अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम इल्म रियाज़ी का दूसरा बाब कसरी और अशारियाई एदाद फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तो इस सबक की मशकों को हल करते हुए हम आ रहे हैं। तो आज हम मश्क नंबर 2.5 को हल करेंगे। तो ये इस सबक का 10वां पार्ट है। इस सबक के 9 पार्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और ये तमाम वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो वहाँ पर जाकर आप उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए मश्क नंबर 2.5 को हल करते हैं। तो मश्क नंबर 2.5 का जो पहला सवाल है, कौन बड़ा है। तो यहाँ पर अशारियाई एदाद दिए गए हैं, तो अशारियाई एदाद का हमें मवाजना करना है। मवाजना करने के बाद में कौन सा अशरी अदद बड़ा है और कौन सा छोटा है लिखना है। जो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मौजूद है, तो 0.5 या 0.05, 0.5 या 0.05। तो अब इन दो अशरी एदाद में कौन सा बड़ा है। तो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों को यहाँ पर पहले बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अशरी एदाद को हम कसर में तब्दील कर लेंगे। तो 0.5 यहाँ पर जो मुकाम है ये 10वां मुकाम है। अगर इसको हम कसर में तब्दील करते हैं तो ये 5/10 होगा। 0.5 कितना होगा, 0.5 को अगर हम कसर में तब्दील करते हैं तो ये 5/10 होगा। इसी तरह से 0.05 को अगर हम कसर में तब्दील करते हैं, ये 10वां और ये 100वां मुकाम है, तो ये कितना होगा 5/100। तो इस तरह से एक जो कसर हमारे पास हासिल हो रही है, एक 5/10 और दूसरा 5/100। तो यहाँ पर कसरों के शुमार कुनिंदा मसावी होने पर जिस कसर का नसब नुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। यानी इस हिसाब से कौन सा अशरी अदद बड़ा हुआ, 0.5 यहाँ पर बड़ा है और 0.05 छोटा है। एक तरीका हम ये इख्तियार करेंगे। दूसरा तरीका जो बिल्कुल आसान है उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर 0.5 और 0.05 ये दो अशरी एदाद हमें दिए गए हैं। तो इसका मवाजना हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकाई मुकाम को सबसे पहले हम देखेंगे। तो अकाई मुकाम में दोनों जगह यहाँ पर 0 है, यानी दोनों जगह सेम अदद है। तो अब हम जो देखेंगे नेक्स्ट जो 10वां मुकाम है उसको देखेंगे। तो 10वें मुकाम में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है। अब 10वें मुकाम में यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0 है, तो 5 और 0 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, यहाँ पर 5 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अदद है बड़ा हुआ, 0.5 यहाँ पर बड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर 10वें मुकाम में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है। तो 5 जो है 0 से बड़ा है, लिहाजा ये 0.5 अशरी अदद क्या है, बड़ा है। तो ये दूसरा तरीका है। अब हम इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए दीगर सवालात को हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल दिया गया है, एक तरीका इसको हम कसर में रख करके भी मवाजना कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट अशरी एदाद का मवाजना करते हुए भी हम इसमें बड़ा और छोटा मालूम कर सकते हैं। तो जो दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, 0.7 और 0.5 में कौन बड़ा है। 0.7 और 0.5 में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम अकाई मुकाम को देखेंगे। तो दोनों अकाई मुकाम में यहाँ पर 0 है। अब हम 10वां मुकाम देखेंगे। तो 10वें मुकाम में यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है। तो 7 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो अशरी अदद है 0.7 0.5 से बड़ा है। अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। तो
तीसरा जो सवाल है यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर 7 और 0.7, तो 7 और 0.7 में कौन बड़ा है? 7 एक मुकम्मिल अदद है और यहाँ पर 0.7 एक अशरी अदद है, तो इसको तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 बड़ा है क्योंकि ये मुकम्मिल अदद है। नेक्स्ट जो चौथा सवाल यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो अशरी अदाद हैं 1.37 और 1.49, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अकाई मुकाम को देखेंगे। तो अकाई मुकाम में दोनों जगह क्या है? एक ही है। तो नेक्स्ट हम 10वां मुकाम देखेंगे। तो 10वें मुकाम में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो 4 जो है 3 से बड़ा है, लिहाजा ये जो अशरी अदद है वो बड़ा है। 1.49 बड़ा है 1.37 से, क्योंकि यहाँ पर 10वें मुकाम में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 बड़ा है, लिहाजा ये अशरी अदद बड़ा है। नेक्स्ट हम 5वां सवाल देखेंगे। तो 5वें सवाल यहाँ पर है। तो 5वें सवाल में जो अदाद हैं 2.03 और 2.30, यहाँ पर दो अशरी अदाद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम अकाई मुकाम को देखेंगे। तो अकाई मुकाम में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों जगह सेम अदद है। इसके बाद हम 10वां मुकाम देखेंगे। तो 10वां मुकाम यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 जो है 0 से बड़ा है, लिहाजा ये अशरी अदद बड़ा है, यानी 2.30 अदद बड़ा है 2.03 से। अब नेक्स्ट छठा सवाल हम लेते हैं। तो यहाँ पर है छठा सवाल 0.8 और 0.88, तो इसका भी मवाजना हम अकाई मुकाम से करते हैं। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, दोनों जगह मसावी अदद है। 10वां मुकाम देखते हैं। तो 10वें मुकाम में यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है, 10वें मुकाम में मौजूद अदद भी सेम है। अब उसके बाद हम 100वां मुकाम देखेंगे। तो यहाँ पर 100वें मुकाम में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर 8 है, कुछ भी नहीं मतलब ये क्या है? यहाँ पर 0 है, तो 0 है और यहाँ पर 100वें मुकाम पर 8 है, तो इसका मतलब ये जो अदद है 0.88 अदद बड़ा है, क्योंकि 8 0 से बड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर मश्क नंबर 2.5 का जो पहला सवाल है यहीं पर मुकम्मिल होता है। जो दूसरा सवाल है, अशारिया का इस्तेमाल करके रुपये में लिखिए। तो यहाँ पर पैसे दिए गए हैं, अशारिया का इस्तेमाल करते हुए हमें इनको रुपयों में लिखना है। जो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मौजूद है, कितना है? 7 पैसे, 7 पैसे दिया गया है। तो पैसों को रुपये में हम कैसे तब्दील करते हैं? 100 पैसे बराबर कितना होता है? 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। 100 पैसे बराबर 1 रुपया। अगर हम 1 पैसा लेते हैं, 1 पैसे को अगर हम रुपये में तब्दील करते हैं तो कितना होगा? वो 1/100 रुपये, 1/100 रुपये। 100 पैसे बराबर 1 रुपया, 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये। तो हमारे पास यहाँ पर कितने दिए गए हैं? 7 पैसे। कितने दिए गए हैं? 7 पैसे दिए गए हैं। तो ये कितना होगा? 7/100 रुपये। अगर इसको हम अशारिया में तब्दील करते हैं तो नसब नुमा में 2 0 हैं, तो अशारिया 2 मुकाम के बाद में आएगा। तो शुमार कुनिंदा में साथ एक अदद है, तो हम एक 0 लेंगे। ये कितना होगा? 0.07 रुपये।
यानी 7 पैसे बराबर 7 को पैसों को अगर हम रुपयों में तब्दील करेंगे तो कितना होगा 0.07 रुपये। तो पैसों को रुपये में तब्दील करने के लिए हमें कितना लेना है बटा 100। तो दूसरा हिसाब हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर कितना दिया गया है 7 रुपये और 7 पैसे, 7 रुपये और 7 पैसे। अब हम इसको 7 रुपये को ऐसे ही रखेंगे, 7 रुपये ये रुपये की अलामत है, जमा 7 पैसों को हम क्या करेंगे रुपये में तब्दील करेंगे, तो 7 पैसे यानी 7 बटा 100 रुपये। तो ये कितना होगा 7 बटा 100 रुपये। इसको भी हम रुपयों में तब्दील किए, तो अगर इसको हम आगे हल करेंगे तो ये 7 रुपये जमा, अगर इसको हम अशारे में लिखते हैं तो ये कितना होगा, नसब नुमा में 2 सिफर हैं तो 2 मुकाम के बाद में अशारिया आएगा, 0.07 रुपये। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों को 7 रुपये में 0.07 रुपये को जोड़ेंगे तो कुल कितना होगा वो 7.07 रुपये, 7.07 रुपये। जो बकिया सवालात हैं हम आगे हल करेंगे। तो दूसरे सवाल में अब तक हम 2 सवालात को हल कर चुके हैं, तो बकिया 3 सवालात को अब हम हल करेंगे। जो तीसरा सवाल दिया गया है यहाँ पर है, कितना है 77 रुपये और 77 पैसे, ये सवाल दिया गया है तीसरा। तो हम इसको 77 रुपये को ऐसे ही रखेंगे, 77 रुपये जमा 77 पैसों को हम क्या करेंगे, इसको रुपयों में तब्दील करेंगे। तो 77 पैसों को अगर रुपयों में तब्दील करना है तो बटे 100 लेंगे, 77 बटे 100 रुपये, ये रुपये की अलामत है। अब नेक्स्ट ये कितना होगा, ये 77 रुपये का 77 रुपये ही रहेगा। अगर 77 बटे 100 को अगर हम अशारिया में तब्दील करेंगे तो नसब नुमा में 2 सिफर हैं, 2 मुकाम छोड़ करके अशारिया आएगा, यानी यहाँ पर 2 मुकाम पहले से मौजूद हैं, तो 0.77 रुपये। अगर हम 77 रुपये में 0.77 रुपयों को अगर हम जमा करेंगे तो कुल कितना होगा 77.77 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरे सवाल का हल है। अब नेक्स्ट जो चौथा सवाल है, चौथे सवाल में 50 पैसे दिए गए हैं। चौथे सवाल में क्या दिया गया है 50 पैसे। तो 50 पैसों को अगर रुपयों में तब्दील करना है तो 50 बटा 100 रुपये। तो 50 बटा 100, नसब नुमा में 2 सिफर हैं, 2 मुकाम छोड़ करके अशारिया आएगा, तो यहाँ पर 2 मुकाम है, यहाँ पर अशारिया आएगा, तो 0.50 रुपये। तो इस तरह से ये चौथे सवाल का हल है। अब नेक्स्ट जो पांचवा सवाल है, तो पांचवें सवाल में जो दिए गए हैं 235 पैसे, 235 पैसे, 235 पैसों को अगर रुपयों में तब्दील करना है तो 235 बटा 100, पैसों को रुपयों में तब्दील करना है तो बटा 100 हमें करना है, तो ये रुपये की अलामत है। तो यहाँ पर नसब नुमा में 2 सिफर हैं, तो 2 मुकाम छोड़ करके अशारिया आएगा, 1 2, 2 मुकाम छोड़ करके अशारिया यहाँ पर आएगा, 2 मुकाम छोड़ करके अशारिया यहाँ पर आएगा, तो 2.35 रुपये। तो 235 पैसों को अगर हम रुपयों में तब्दील करेंगे तो 2.35 रुपये। तो इस तरह से मश्क नंबर 2.5 का जो दूसरा सवाल है यहीं पर मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल है, इसमें 2 सवाल दिए गए हैं। तीसरे में जो पहला सवाल है 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में बदलिए। तो पहला सवाल जो दिया गया है 5 सेंटीमीटर।
अब 5 सेंटीमीटर को सबसे पहले हमें मीटर में तब्दील करना है। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, cm यानी सेंटीमीटर, m यानी मीटर। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर को अगर 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में तब्दील करेंगे तो ये कितना होगा, 1/100 मीटर। ठीक है। तो अब हमारे पास कितने दिए गए हैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 5 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में तब्दील करना है तो 5/100 मीटर। अगर इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये कितना होगा, नसब नुमा में 2 सिफर हैं तो 2 मुकाम छोड़ करके अशारिया आएगा। तो 5 एक मुकाम है तो और एक मुकाम हम सिफर लगाएंगे और यहाँ पर अशारिया 0.05 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में तब्दील करते हैं तो 0.05 मीटर। अब इसी 5 सेंटीमीटर को कहीं में तब्दील करना है, किलोमीटर में भी हमें तब्दील करना है। 5 सेंटीमीटर को ही हमें किस में तब्दील करना है, किलोमीटर में तब्दील करना है। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर होते हैं। क्योंकि किलोमीटर में तब्दील करना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में तब्दील करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब हम इनको दोनों को ज़रब करेंगे तो 1 ज़रब 1 1 होगा। कुल कितने सिफर हैं, 5 सिफर। तो 5 सिफर को हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो कुल 5। तो अब हम 5 सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में तब्दील करना है तो 5 बटा कितना है ये, 1 लाख। 1 लाख से इसको हमें तकसीम करना होगा, 1 2 3 4 5, तब जाकर के ये किलोमीटर में तब्दील होगा। तो इसे 1 लाख से क्यों तकसीम करना है, यहाँ पर हमने बताया है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, इन दोनों को ज़रब करेंगे तो कुल कितना होगा, ये 1 लाख होगा। तो 5 बटा 1 लाख होगा किलोमीटर। तो ये कितने सिफर है इसमें, 1 2 3 4 5। तो 5 मुकाम के बाद में सिफर आएगा, ऊपर एक ही मुकाम है तो 1, ये 2 3 4 5, 5 मुकाम के बाद में यहाँ पर अशारिया आएगा। तो 0.000005 किलोमीटर। किसको तब्दील किया हमने, 5 सेंटीमीटर को अगर हम किलोमीटर में तब्दील करेंगे तो 0.000005 किलोमीटर। ठीक है। तो इस तरह से ये पहले सवाल का हल है। तो तीसरे सवाल में जो दूसरा सवाल है, 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बदलिए। तो जो दूसरा सवाल है 35 मिलीमीटर, एम यानी मिलीमीटर, तो इसको कहीं में बदलना है हमें। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, cm यानी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। अगर हम 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करते हैं तो 1/10 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे पास कितने मिलीमीटर दिए गए हैं, 35 मिलीमीटर को दिया गया है। तो 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए 35/10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर नसब नुमा में एक सिफर है तो एक मुकाम के बाद में अशारिया आएगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो 35 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब नेक्स्ट जो हमें करना है, 35
मिलीमीटर को किस में तब्दील करना है? मीटर में तब्दील करना है। तो अब यहाँ पर 35 मिलीमीटर को अगर हम मीटर में तब्दील करना है तो इसको किससे हम तकसीम करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 10 मिलीमीटर का क्या है? 1 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब जो है 1 मीटर में कुल कितने मिलीमीटर होते हैं, तो हम इसको ज़रब करेंगे। 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है वो देखेंगे। तो 1 मिलीमीटर में तो 100 10,000, 100 को अगर हम 10 से ज़रब करते हैं तो कितना होगा? ये 1000 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के मसावी है। तो हम 35 को किससे तकसीम करेंगे? यहाँ पर 35/1000 से अगर हम इसको तकसीम करते हैं तो ये कई में तब्दील होगा? मीटर में तब्दील होगा। तो यहाँ पर नसबनुमा में 3 सिफर हैं तो 3 मुकाम के बाद में अशारिया आएगा। तो यहाँ पर 2 मुकाम पहले से मौजूद हैं तो एक हम सिफर लगा लेंगे। तो ये कितना हो गया? 0.035 मीटर। 35 मिलीमीटर को अगर हम मीटर में तब्दील करते हैं तो कितना हुआ? 0.035 मीटर। 1000 से हमने क्यों तकसीम किया? क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब नेक्स्ट इसी सवाल में जो तीसरा हिस्सा है, यानी 35 मिलीमीटर को हमें किस में तब्दील करना है? किलोमीटर में तब्दील करना है। 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में तब्दील करना है। तो 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में तब्दील करने के लिए हमें किस अदद से तकसीम करना है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें फिर से हम लिखेंगे कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, या 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के मसावी होगा? तो हम इन तीनों को अगर हम ज़रब करेंगे तो 1 किलोमीटर में हमें मिलीमीटर की तादाद मालूम होगी। तो 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ये 1 ही होगा। अब कुल कितने सिफर हैं हमें लिखना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो कुल कितने सिफर हैं? यहाँ पर 6 सिफर। 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी यहाँ पर ये कितने? 10 लाख मिलीमीटर के मसावी है, यानी 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। तो अब 35 मिलीमीटर को अगर हम किलोमीटर में तब्दील करना है तो कैसे तकसीम करना है? 35/10 लाख, 35/10 लाख से अगर हम इसको तकसीम करेंगे तो ये कई में तब्दील होगा? किलोमीटर में तब्दील होगा। तो नसब नुमा में 6 सिफर है, मतलब 6 मुकाम के बाद में अशारिया आएगा। तो यहाँ पर 2 मुकाम पहले से हैं 35, उसके बाद में ये तीसरा मुकाम, चौथा, पांचवा, छठा, तो यहाँ पर अशारिया आएगा। तो ये कितना हुआ? 0.00000035 किलोमीटर। तो 35 मिलीमीटर को अगर हम किलोमीटर में तब्दील करते हैं तो 0.000035 किलोमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरा सवाल मुकम्मिल होता है। मश्क नंबर 2.5 में जो चौथा सवाल है, किलोग्राम में बदलिए। तो यहाँ पर ग्राम में दिया गया है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो पहला जो यहाँ पर सवाल है 200 ग्राम, 200 ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है। तो
किस तरह से करना है, तो 1000 ग्राम का 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के। जी यानी यहाँ पर ग्राम है और केजी यानी किलोग्राम। तो अब यहाँ पर 1 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में तब्दील करेंगे तो 1/1000 केजी होगा यानी किलोग्राम होगा। तो अब हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, 200 ग्राम। कितना दिया गया है, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में तब्दील करेंगे तो 200/1000 200/1000 किलोग्राम होगा। अगर इसी को हम अशारिया में तब्दील करेंगे तो नसब नुमा में 3 सिफर हैं, 3 मुकाम के बाद में अशारिया आएगा। तो यहाँ पर 3 मुकाम मौजूद हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर अशारिया आएगा। तो 0.2 सिफर सिफर या सिर्फ 0.2 किलोग्राम। तो 200 ग्राम किसके बराबर है, 0.2 किलोग्राम के बराबर है। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल दिया गया है, 3470 ग्राम। 3470 ग्राम। तो इसको हम अब डायरेक्ट करेंगे, यानी 3470 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में तब्दील करना है तो 3470 को कैसे तकसीम करेंगे, हम 1000 से तकसीम करेंगे। तो ये कई में तब्दील होगा, किलोग्राम में तब्दील होगा। तो नसब नुमा में 3 सिफर हैं, 3 मुकाम के बाद में अशारिया आएगा। तो 3 मुकाम किस तरह से, 1 2 और ये 3, तो अशारिया कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो 3.470 किलोग्राम। तो 3470 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में तब्दील करेंगे तो 3.470 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल दिया गया है यहाँ पर है, तो 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। तो अब इसको हम किलोग्राम में तब्दील करेंगे तो 4 किलोग्राम को ऐसे ही हम रखेंगे, जमा 8 ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करेंगे तो ये कितना होगा, 8/1000 किलोग्राम। तो ये 4 केजी का 4 केजी ही होगा, जमा 8/1000 है। इसको अगर हम अशारिया में लिखेंगे तो यहाँ पर नसब नुमा में 3 सिफर हैं, 3 मुकाम के बाद में अशारिया आएगा। तो 1 मुकाम, ये 2, ये 3, तो कुल 3 मुकाम हो गए, उसके बाद अशारिया। तो 0.008 किलोग्राम। अगर हम इसको जमा करेंगे तो कुल कितना होगा, 4.008 किलोग्राम। 4.008 किलोग्राम किसको हमने तब्दील किया, 4 केजी और 8 ग्राम। 4 केजी 8 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में तब्दील करते हैं तो 4.008 किलोग्राम। तो इस तरह से यहाँ पर ये चौथा सवाल मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट मश्क नंबर 2.5 का जो 5वां सवाल है, दर्जजील अशारियाई एदाद को फैलाकर लिखिए। तो यहाँ पर अशरी एदाद दिए गए हैं, इनको फैला करके लिखना है, यानी एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो सवाल दिया गया है यहाँ पर है 20.03। तो अशारियाई एदाद को तौसीई शक्ल में लिखने के लिए हमें इसकी मुकामी कीमत को जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सिफर जो है अकाई मुकाम, ये दहाई और ये दसवां और ये सवा मुकाम। अकाई का मुकाम ये दहाई, दसवां को हम 1/10 लिखते हैं और सवा यानी 1/100। तो ये मुकामी कीमत को जानना ज़रूरी है और यहाँ पर बीच में अशारिया है। तो इस तरह से ये अशरी एदाद की मुकामी कीमत होती है। तो इसके मुकामी कीमत के तहत ही इसको हम ज़रब करेंगे। तो 20.03, तो यहाँ पर 2 दहाई के मुकाम पर है
तो 2 ज़रब दहाई जमा सिफर अकाई के मुकाम पर है तो सिफर ज़रब अकाई यानी 1। उसके बाद हम जमा लिखेंगे। नेक्स्ट सिफर ज़रब 10वां मुकाम है तो सिफर ज़रब 1/10 10वां यानी 1/10। और इसी तरह से 3 कौन से मुकाम पर है, 100वें मुकाम पर है तो 3 ज़रब 1/100। तो इस तरह से अशारियाई एदाद को फैलाकर लिखना है। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल दिया गया है यहाँ पर है 2.03। तो यहाँ पर 2 अकाई के मुकाम पर है तो 2 ज़रब अकाई जमा सिफर 10वें मुकाम पर है तो सिफर ज़रब 10वां। इसी तरह से जो 3 है 100वें मुकाम पर है तो 3 ज़रब 100वां मुकाम। ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम तीसरा सवाल को लेते हैं। तो यहाँ पर है तीसरा सवाल 200.03 200.03। तो यहाँ पर सिफर अकाई के मुकाम पर है, ये दहाई और ये 100। तो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे तो 2 ज़रब 100 के मुकाम पर है तो 2 ज़रब 100 जमा ये सिफर दहाई के मुकाम पर है तो सिफर ज़रब दहाई यानी 10 जमा ये जो और एक सिफर है ये कौन से मुकाम पर है, अकाई के मुकाम पर है तो सिफर ज़रब अकाई जमा और ये सिफर कौन से मुकाम पर है, 10वें मुकाम पर है तो सिफर ज़रब 10वां मुकाम। और इसी तरह से जो आखिर में 3 है 100वें मुकाम पर है तो 3 ज़रब 1/100 यानी 100वां। तो इस तरह से अशारिया एदाद को फैलाकर लिखना है। जो आखिरी सवाल है इसमें यानी चौथा सवाल यहाँ पर है तो 2.034 2.034। तो यहाँ पर ये 2 अकाई सिफर 10वां 3 100वां और 4 हज़ारवां। तो सबसे पहले 2 ज़रब अकाई अकाई के मुकाम पर है जमा सिफर 10वें मुकाम पर है तो सिफर ज़रब 1/10 जमा 3 100वें मुकाम पर है तो 3 ज़रब 1/100 जमा 4 हज़ारवें मुकाम पर है तो 4 ज़रब 1/1000। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5वां सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। अब नेक्स्ट मश्क नंबर 2.5 में जो छठा सवाल है दर्ज झील अशारियाई एदाद में 2 की मुकामी कीमत लिखिए। तो यहाँ पर 5 अशारियाई एदाद दिए गए हैं। इनमें जो हर अशरी अदद में यहाँ पर 2 मौजूद है उसकी मुकामी कीमत हमें उसकी मुकामी कीमत की शनाख्त करना है और उसको लिखना है। तो यहाँ पर पहला सवाल 2.56 2.56 यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर 2 की जो मुकामी कीमत है वो अकाई मुकाम पर है। तो 2 यहाँ पर कौन से मुकाम पर है, अकाई मुकाम पर है। ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा सवाल है 21.37। तो यहाँ पर जो 2 कौन से मुकाम पर है, अकाई दहाई के मुकाम पर है। तो इसकी मुकामी कीमत क्या है यहाँ पर, दहाई। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल है यहाँ पर 10.25। तो 10.25 में यहाँ पर 2 10वें मुकाम पर है। कौन सा मुकाम है ये, 10वां मुकाम। इसकी मुकामी कीमत ये 10वें मुकाम पर है। नेक्स्ट जो चौथा सवाल है यहाँ पर 9.42। तो यहाँ पर जो 2 है ये 10वां 100वें मुकाम पर है।
इसकी जो मुकामी कीमत है कौन सा, ये 100वें मुकाम पर है। और इसी तरह से जो 5वां सवाल है यहाँ पर है, ये 5वां सवाल आखिरी सवाल है, ये 63.352 63.352। तो यहाँ पर 2 आखिर में है, यानी ये 10वां 100वां 1000वां। तो इसकी जो मुकामी कीमत है ये कौन से मुकाम पर है, 1000वां। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो छठा सवाल है मुकम्मिल होता है। अब नेक्स्ट मश्क नंबर 2.5 का जो 7वां सवाल है, दिनेश मुकाम ए से मुकाम बी पर गया और फिर वहां से मुकाम सी पर गया। ए बी से 7.5 किलोमीटर दूरी पर है और बी सी से 12.7 किलोमीटर दूरी पर है। अय्यूब मुकाम ए से मुकाम डी पर गया और फिर वहां से मुकाम सी पर गया। डी ए से 9.3 किलोमीटर और सी डी से 11.8 किलोमीटर की दूरी पर है। किसने ज्यादा सफर किया और कितना ज्यादा? तो यहाँ पर दिनेश और अय्यूब के जरिए तय किए गए फासले को हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर ए बी से कितने किलोमीटर दूरी पर है, 7.5, यानी ए से बी की जो दूरी है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर शक्ल में देखेंगे तो ये 7.5 किलोमीटर है। ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है। इसी तरह से बी सी से 12.7, यानी बी और सी की जो दूरी है वो 12.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट डी से ए की जो दूरी है 9, डी से ए की दूरी कितनी है, 9.3, यानी डी से ए, ये यहाँ पर इस फासला, ये कितना फासला है, 9.3 किलोमीटर है। और इसी तरह से सी से डी कितनी दूरी पर है, यहाँ पर दिया गया है, सी से डी 11.8 किलोमीटर। तो ये कुल फासले हैं। तो अब सबसे पहले हम दिनेश के जरिए तय किया गया फासला मालूम करेंगे। दिनेश के जरिए तय किया गया फासला। तो दिनेश ने कहां से कहां गया, वो दिनेश ए से बी मुकाम पर गया, यानी ए बी का फासला उसने तय किया। ए से बी का फासला यानी ए बी का फासला उसने तय किया और वहां से फिर मुकाम सी पर गया। ए से बी और बी से सी, यानी बी सी, ए बी जमा बी सी। तो ये दिनेश के जरिए तय किया गया फैसला। ए से बी को जाता है और वहां से सी को जाता है, मतलब ए बी जमा बी सी, ये कुल दिनेश के जरिए तय किया गया फासला है। अब यहाँ पर ए बी की जो दूरी कितनी है, 7.5 किलोमीटर है, 7.5 किलोमीटर। और बी सी कितना दूर है, बी से सी 12.7 किलोमीटर। अगर हम इसको जोड़ेंगे, दोनों को जमा करना है, तो 12.7 और 7.5 को जमा करना है, तो ये कितना होगा, 7 में 5 मिलाने पर 12 और ये 7 में 3 मिलाने पर 10 और ये 2, 20.2 किलोमीटर। इसके जरिए तय किया गया फासला है, ये दिनेश के जरिए तय किया गया फासला है। अब नेक्स्ट हम अय्यूब के जरिए तय किया गया फासला मालूम करेंगे। अय्यूब के जरिए तय किया गया फासला। तो अय्यूब ने कितना फासला तय किया, यहाँ पर अय्यूब कहां से जा रहा है, ए से डी मुकाम को जा रहा है, ए से डी यानी ए डी, और फिर वहां से सी, ए से डी को जाता है और डी से सी को, यानी ए डी और डी सी, ए डी जमा डी सी, अय्यूब के जरिए तय किया गया फासला है। तो अब ए डी की जो पैमाइश है कितनी है, 9.3 किलोमीटर है। और इसी तरह से डी से सी का फासला 11.8
8 किलोमीटर है। अगर हम इसको जोड़ते हैं 11.8 में 9.3 को जमा करते हैं तो 8 में 3 मिलाने पर 11, 10 और ये 11 और ये 2, 21.1 किलोमीटर ये अय्यूब के जरिए तय किया गया फासला है। तो सवाल क्या है यहाँ पर, किसने ज्यादा सफर किया? तो आप देख सकते हैं कि दिनेश 20.2 किलोमीटर है और अय्यूब 21.1 किलोमीटर है। तो किसने ज्यादा सफर किया? लिहाजा यहाँ पर किसने ज्यादा सफर किया? लिहाजा अय्यूब ने ज्यादा सफर किया। अय्यूब ने ज्यादा सफर किया, क्योंकि हमें देखने से ही मालूम पड़ता है कि यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 21 है। तो 21 20 से ज्यादा है, तो 21.1 किलोमीटर अय्यूब के जरिए तय किया गया फासला है, जो कि दिनेश के फासले से ज्यादा है। लिहाजा अय्यूब ने ज्यादा सफर किया, क्योंकि यहाँ पर जो इसका फासला कितना है 20.2 किलोमीटर है और अय्यूब का कितना है 21.1 किलोमीटर है। तो दोनों में किसका ज्यादा है? 21.1 किलोमीटर, जो कि अय्यूब के जरिए तय किया गया फासला है। और कितना ज्यादा, यानी दोनों में हमें फर्क मालूम करना है, कितना ज्यादा फासला। तो अय्यूब के जरिए तय किया गया फासले को हम अय्यूब और दिनेश के जरिए तय किए गए फासले का फ़र्क मालूम करेंगे। तो अय्यूब के जरिए तय किया गया फासला 21.1 किलोमीटर नफ़ी दिनेश के जरिए तय किया गया फासला कितना है 20.2 किलोमीटर। दोनों को तफरीक करेंगे 21.1 नफ़ी 20.2। तो यहाँ पर 11 में से 2 जाने पर कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 1 में से 1 जाने पर 0 और ये 0। तो यहाँ पर कितना है 0.9 किलोमीटर। तो अय्यूब दिनेश से 0.9 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र तय करता है। लिहाजा अय्यूब दिनेश से 0.9 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र करता है। तो इस तरह से यहाँ पर 7वां सवाल मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट मश्क नंबर 2.5 का जो 8वां सवाल है, शामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। किसने ज़्यादा फल खरीदे? तो सबसे पहले यहाँ पर शामा ने कुल कितने फल खरीदे हम मालूम करेंगे। तो शामा के ज़रिए खरीदे गए कुल फल, शामा के ज़रिए खरीदे गए कुल फल, सेब कितने किलो खरीद रही है? 5 किलोग्राम और 300 ग्राम। 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब। और इसी तरह से आम कितने खरीद रही है? 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम। ये सेब हैं और ये आम, तो वो 2 फल खरीद रही है। इसको अगर हम जोड़ेंगे जमा करेंगे तो 5 केजी और ये कितना है 300 ग्राम। और इसी तरह से ये 3 किलो 250 ग्राम, तो कितना होगा ये कुल ये 8 किलो 550 ग्राम, यानी 8 किलोग्राम 550 ग्राम। तो शामा के ज़रिए खरीदे गए कुल फल कितने हैं? 8 किलोग्राम और 550 ग्राम। अब हम इसको अशारिया में रखेंगे तो ये 8 केजी किलोग्राम जमा 550 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में तब्दील करेंगे तो ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करने के लिए यहाँ पर बटे 1000।
तो ये कितना होगा 8 किलोग्राम जमा, ये कितना है, नसबनुमा में 3 सिफर हैं तो 3 मुकाम के बाद में अशारिया, तो ये 3 मुकाम है, यहाँ पर अशारिया आएगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 8.55 किलोग्राम। तो शामा के ज़रिए ख़रीदे गए कुल फल कितने हैं, 8.550 किलोग्राम। अब सरला के ज़रिए ख़रीदे गए कुल फल, तो सरला कितने, 4 किलोग्राम और 800 ग्राम, 4 किलोग्राम और 800 ग्राम। ये क्या है, संतरे, क्या खरीद रही है वो, संतरे, जमा 4 किलोग्राम और 150 ग्राम, 4 किलोग्राम और 150 ग्राम। क्या खरीद रही है ये, केले, तो संतरे और ये केले 2 फल ये खरीद रही है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 4 और 4 8 और ये 800 और ये 150 यानी 950, यानी 4 और 4 कितने हो गए, 8 किलोग्राम, 800 ग्राम और ये 150, 800 और 150 मिलाने पर कितने होंगे, ये 950 ग्राम। तो सरला के ज़रिए ख़रीदे गए कुल फल 8 किलोग्राम 950 ग्राम है। अगर इसको हम अशारिया में लिखेंगे तो ये 8 किलोग्राम का 8 किलोग्राम जमा, तो 950 ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करेंगे तो ये 950/1000 किलोग्राम। तो ये कितना होगा, 8 किलोग्राम जमा, नसबनुमा में 3 सिफर हैं तो 3 मुकाम के बाद में अशारिया, यानी अशारिया यहाँ पर आएगा 0.950। अगर इसको जोड़ेंगे तो 8.950 किलोग्राम सरला के ज़रिए ख़रीदे गए फल। तो अब सवाल का जो हिस्सा है, किसने ज़्यादा फल खरीदे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शामा के ज़रिए ख़रीदे गए फल हैं और ये सरला के ज़रिए ख़रीदे गए फल हैं। अगर हम इनका मवाजना करेंगे तो सबसे पहले हम किसके लिखेंगे, यहाँ पर सरला के ज़रिए 8.550 किलोग्राम और सरला के ज़रिए कितने हैं, 8.950 किलोग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई मुकाम में यहाँ पर 8 मसावी है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है, यानी 9 बड़ा है, इसका मतलब ये ज़्यादा है। तो किसने ज़्यादा फल खरीदे, सरला ने ज़्यादा फल खरीदे, लिहाजा सरला ने ज़्यादा फल खरीदे। ठीक है, तो इस तरह से ये 8वां सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट मश्क नंबर 2.5 का जो आखिरी सवाल यानी 9वां सवाल, 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कितना कम है, यानी इन दोनों का हमें फ़र्क मालूम करना है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कितना कम है, तो हम क्या करेंगे, सीधे तौर पर इसको नफ़ी करेंगे। 42.6 किलोमीटर में से 28 किलोमीटर को तफरीक करेंगे तो 6 में से सिफर जाने पर 6 बचेगा, अशारिया का ये अशारिया, 12 में से 8 जाने पर कितने बचेंगे, 4, और 4 में से 3 तफरीक करने पर 1, 14.6 किलोमीटर। तो 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कितना कम है, 14.6 किलोमीटर कम है। लिहाजा 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर 14.6 किलोमीटर कम है।
9वां सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। साथ ही मश्क नंबर 2.5 भी यहीं पर मुकम्मिल होती है। एंड ऑफ पार्ट 10। ये सबक का 10वां पार्ट था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब में, सहेलियों में, ख़ासकर 7वीं और 8वीं जमात के तलबा में हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो इन वीडियोस से इस्तेफ़ादा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई अपलोड से मुतालिक आप बाखबर रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।